बढ़ते जाता हूं, थोड़ा देखते चलिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब तक ना कहा जाए 22/7 लेते चलिए, ठीक है। निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पहला तो देखिए बाबू, पहला त्रिज्या कितना दिया है, 10.5। तो त्रिज्या जो दशमलव में दिया रहता है ना, तो उसको फ्रैक्शन में बनाओ, भिन्न में। भिन्न में बनाने का मतलब है कि इसको लिख दो 105/10। 10 इसलिए क्योंकि एक स्थान के बाद है, 2 स्थान के बाद दशमलव रहता तो 100 लगा लेते, ठीक है। अब कह रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या है, 4 पाई r²। 4 पाई का मान 22/7, आर का मान 105/10, 105/10। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 7 के टेबल में ये कटेगा 15 बार में, 15 सत्ते 105। होल्ड 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 होल्ड, 15 और 10 ये दोनों 5 के टेबल में कटेगा, ठीक है। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, कोई दिक्कत। अब ये 2 और 4 भी कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, कोई दिक्कत। अब ये 2 से 10 भी कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। अब 5 से 105 भी कटेगा 21 बार में। ऊपर में है बहुत सारा, नीचे में कुछ बचा नहीं, तो काटेंगे अब नहीं, क्योंकि नीचे में कुछ नहीं बचा तो कैसे काटेंगे। ऊपर में बचा 22, ऊपर में बचा 3, ऊपर में बचा 21। गुना कर लोगे तो भाई देखो, गुना करने का भी नियम सुनो, पहले 22 को 3 से करो तो 22 तिया 66, ये तो मुंह से ही कर लोगे। अब फिर 21 कर लो जल्दी जल्दी, 1386। गलत इसलिए किया आपने, तरीका थोड़ा सा इस तरह से पकड़ा कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। 1386 क्षेत्रफल है तो किस में आएगा, सेंटीमीटर। अब सेकंड क्वेश्चन को रेडियस, सेकंड ले रहा हूं यहां पे। सेकंड का त्रिज्या कितना है, रेडियस 5.6, यानी कि 56/10 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई, डायरेक्ट लगाओ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पीछे आवाज आ रहा है बहुत ज्यादा। ए लड़का है दोनों, इधर आओ, उठो वहां से, एक दो बच्चा, जाओ उधर, जाओ जाओ उधर। बहुत हल्ला करता है, पढ़ने में गोबर सब है, बात करने में एकदम ज्यादा है ये सब। जाओ एक वहां, एक वहीं बैठो, जाओ। लड़की एक उधर जाओ, लड़की तुम उधर जाओ, तुम जाओ उधर। हाँ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई r²। 4 पाई का मान कितना होता है, और आर का मान कितना है, 56/10। 56/10 क्यों 2 बार लिखे हैं चंदन, 56/10 2 बार क्यों लिखे हैं यहाँ पे, 56/10 2 बार क्यों लिखे हैं। की बातों पे कितना ध्यान रहता है, पढ़ाई पे एकदम ध्यान नहीं रहता है। मैं ना सबको जानता हूँ, जो ज्यादा जो कानूनची वो करते रहते हो, एक दूसरे का खिंचाई या शिकायत, सबसे कम हो पढ़ने में, सबसे कमजोर। ललवा पॉइंट है तो 56/10 लिखे हैं, हम कह रहे हैं 56/10 2 बार क्यों लिखे हैं, 2 बार सब कह। हाँ तो बोलने नहीं हो रहा इतने देर में, स्क्वायर कब बोलेगा, 2 घंटा के बाद। अब देखो काटने वाला, 7 8 56, 8 बार में, 8 बार में कटा। अब ध्यान से देखो, 2 के टेबल से इन दोनों को काटो, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 से कट गया। अब भाई अब किससे काटो, हाँ 10 को 22 से, ये दोनों 2 के टेबल में कटेगा, 11 दूनी 22, 2 पंचे 10। अब कुछ नहीं कटेगा, तो देख लो बाबू, 4 ऊपर में, 11 ऊपर में, 4 ऊपर में, 56 ऊपर में, और नीचे में 5 गुने 5। इसका मतलब है कि पहले 11 चौके 44 और 44 चौके गुना कर लो, ये पूरा गुना करके कितना है, 9,800। नीचे में 25 ना भाई, गुना ठीक है ना। अगर आंसर दशमलव में है तो भागा लगा लोगे ना, भागा लगाने नहीं आएगा, मजाक चल रहा है यहाँ पे।
दशमलव वाला आगा क्या ही लगाना है, 25, 9,856, 25 तिया 75, और फिर जहां पे कट जाएगा वहां पे दशमलव ले लेना, जीरो लगा लेना। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अब थर्ड आओ। थर्ड तो बड़ा ही आसान है। थर्ड थर्ड कर लोगे ना, r बराबर 14। चलिए बहुत बढ़िया, r बराबर 14 करके बता दीजिएगा। ठीक है, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। चलिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में? व्यास। ठीक है, तो बोल रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बाबू लिखेंगे पहले पहला, व्यास दिया हुआ है कितना? 14 सेंटीमीटर। देखो बाबू, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में चाहे ये क्या हो गया, हाँ ठीक है। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में जब भी व्यास दिया रहे तुरंत आइएगा त्रिज्या पे। ठीक है, क्वेश्चन देखे पगला नहीं जाइएगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे? त्रिज्या। और त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है d/2। d/2 का मतलब व्यास को हम बोलते हैं d। ठीक है, डायमीटर। तो इसको लिखेंगे व्यास बट्टे 2। कभी कभी मैं लिख देता हूं d/2, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। व्यास कितना है? 14 बट्टे 2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब लगाइए, क्या निकालना है? गोले का। देखिए, अगर गोले का पृष्ठ हो, कुल पृष्ठ हो या संपूर्ण पृष्ठ हो, बतवा एक ही। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 22/7 r स्क्वायर, 7 गुने 7, यानी कि 14 ही डाल देना। ठीक है, 7 से 7 कटा, 22 चौके 88, और 7 56 का 6 हासिल 5, और 7 56 5 61। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? लेकिन एक चीज देखिए, हमने पिछले क्वेश्चन में भी एक चीज नहीं किया और इस क्वेश्चन में भी एक चीज नहीं किया। हम फिगर नहीं बना रहे, बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। फिगर बनाना ही बनाना है, समझ गए? तो जैसे हाथ से बनाना है तो चुपचाप कहीं छोटा सा बना के ऐसे ऐसे कर दीजिए, बन गया गोला। इसमें डाल दीजिए कि ये रेडियस है 14, सॉरी 7, या पूरा व्यास कितना हो गया? d बराबर जो है। क्लियर है? उधर लो। हेलो, हाँ नीचे हो आप? गली में गली में गली में। ठीक है ठीक है, चलो करो करो। कर लिया था वो, बहुत बढ़िया। पार्सल वाला आएगा ना, तो किसी को भेज दीजिएगा। नीचे अभी आएगा, अभी 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 नहीं भेजिए, अपने गेट ठकाएगा, या हम आवाज दे देंगे। अच्छा अच्छा, बाद में रुक जाइए। हाँ बाबू लोग, दूसरे का तो आप लोग निकाल लोगे 21/2, दशमलव में मत लाना। ठीक है, 21/2 से निकाल लोगे ना, क्योंकि व्यास बराबर 21, त्रिज्या बराबर 21/2। मैं थोड़ा दशमलव वाला बताऊंगा। ठीक बा? तो आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में व्यास कितना दे दिया है? 3.5। अब सब जानते हैं ये हो जाता है 35/10। क्लियर है? अब आइए, आपको निकालना क्या है? त्रिज्या बराबर व्यास बट्टा 2। भेज दीजिए। हेलो, हाँ हाँ भेज रहे हैं भेज रहे हैं, एक बच्चा को भेज रहे हैं, क्लास में हम थोड़ा भेज रहे हैं भेज रहे हैं। भेजे हैं? हाँ, तो त्रिज्या तो व्यास कितना है? 35/10 बट्टा 2। ऐसे हो गया। हमेशा याद रखो, जब भी 3 आए ना, अगर 4 आ जाए, A/B/C/D 4 आ गया, तो 4 आ जाए तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे कर दे। ठीक है, अभी कितना आ गया? 3। 3 है तो हम 4 बना लेंगे, नीचे में कुछ नहीं, तो इसको किससे करेंगे और इसको, इसका मतलब कितना हो गया? 35/, समझे? इसलिए मैं बता रहा था। ठीक है, तो 3 वाले को भी 4 बना लोगे, कर लोगे, समझ गए? अब ये 35/20 हो गया। अब 35/20 हो गया तो लगाइए फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाइए डायरेक्ट, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई। थोड़ा सा आप लोग ना ढंग से लिखिए। देखिए,
आप कैलकुलेशन का ढंग देखिए, मैं यहाँ पे 4πr² लिखा हूँ तो इधर ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर खाली है। इससे क्या होता है ना, टीचर को पता चलता है अच्छा 4 ये है, पाई ये है। आप फॉर्मूला लिख रहे हो यहाँ, सॉल्यूशन कर रहे हो यहाँ, लिख रहे हो यहाँ, काट खुट करके कर रहे हो यहाँ, नहीं एक साइड ही करते चलो, ठीक है। तो 4, पाई का मान 22/7, आर का मान 35/20 इंटू 35/20 कर दिए। अब आइए 7 पंचे 35, 5 चौके 20, 4 से 4, 20 और 22 भी कटेगा, 2 से 11, 2 से 10, 35 10 भी कटेगा, 5 से 5 दूनी 10, 5 7 35 खत्म। ध्यान से देखो, ऊपर में बचा 11 गुने 7 और नीचे में बचा 2, यानी कि 77/2। अब चूंकि देखिए दशमलव में ये आंसर दिया है तो इसको दशमलव में भी ले आ सकते हो, तो ये आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? कॉन्सेप्ट कहाँ था, थोड़ा सा यहाँ था आप लोगों के लिए। बात बाकी गुना के अलावा कुछ भी, गुना और काटने के अलावा कुछ है नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। और 8 से 10 नंबर आएगा यही 3-4 टॉपिक से। और अगर ये भी हो खराब करके आ रहे हो तो भाई चुल्लू भर पानी में डूब मरना। चलो मैं कर लियो, दूसरा वाला मैं ही काटू। चलो इधर देखो, हाँ इधर देखो, थोड़ा पाई का मान हमेशा 22/7 लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा दूसरा। अब देखिए देखिए क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, तो ले लो सॉल्यूशन ले रहे इसका, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक अर्धगोले का क्या है, अर्धगोला, ठीक है, हेमीस्फीयर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बाबू अर्धगोला ले लो एक, कुछ भी गंदा सा बना लो बट बना लो, ठीक है। इसका त्रिज्या कितना है 10, ठीक है। तो भाई अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लगाओ, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लगाएंगे, याद है वक्र होता है 2πr², संपूर्ण या कुल होता है 3πr²। 3 पाई का मान गलत, सुन लो, पाई का वैल्यू 2 होता है, एक होता है 22/7 बराबर नहीं होता है, लगभग होता है, और एक होता है इसी को भागा दोगी ना तो 3.14 होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं दिया है तो तुम 22/7 ले लो, लेकिन क्वेश्चन ने खुद दे दिया 3.14, तो हम लेंगे 3.14 गुने 10 गुने 10। अब सुनो, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 3 को इससे नहीं गुना कर देना। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये 10 गुने 10 कितना होगा, 100 होगा। अब इस 100 को इससे गुना करो, तो 100 को इससे गुना करोगे ना तो ये आएगा 314। अब सुनिए क्यों होता है ये, रे बकल बोलवा 100 से गुना कर रहे हैं ना रे, सुनो पहले देखिए होता है क्या है कि 84 को जब 10 से गुना करते हो तो कितना आता है 840। मनीषा समझो इधर, 84 को 10 से गुना करते हो तो 840, लेकिन 8.4 को 10 से गुना करते हैं ना तो ये आता है 84। ये होता है क्या, एक जीरो से 10 को गुना करते हैं ना तो ये दशमलव हट के यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 जीरो से गुना हो गया, नहीं तो नहीं समझे तो एक स्टेप और ले लेते हैं, ये दशमलव है और इधर हो गया 100, 2 जीरो तो दशमलव 2 स्थान खिसकेगा, तो 2 स्थान खिसकेगा तो दशमलव यहाँ पे आएगा, यानी कि 314। यहाँ पे दशमलव आने का कोई मतलब है ही नहीं, और इधर गुने 3, समझ गए 942। अब गुना कर दिए, दशमलव वाला गुना समझ में आया, दशमलव वाला गुना 100 के साथ गुना करते हैं ना तो दशमलव जितना इधर रहता है ना उतना घसका देते हैं। 100 के साथ 2 स्थान, 10 के साथ 1 स्थान, 1000 के साथ 3 स्थान, ठीक है। ये क्लियर है बा, समझ गए। आइए यहां पे, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। देखिए बाबू, जब गुब्बारा जो बनाते हैं ना वो भी गोलाकार गुब्बारा बन जाता है, बनता है। तो एक बार जो हम गुब्बारा बनाते हैं तो इसका जो होता है ये करीब करीब इसका त्रिज्या होता है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत। इसमें और हवा भर देते हैं तो इस पे हो जाता है 14 सेंटीमीटर। बात समझ गए। क्वेश्चन क्या कह रहा है
गुब्बारे के, ये भी गुब्बारा, ये भी गुब्बारा। गुब्बारा किस तरह से दिख रहा है? गोला। तो गुब्बारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बट्टा में। बट्टा नहीं होता है, लेकिन देखिए बट्टा 8/7 होता है ना, इसी को हम लिख देते हैं 8:7। ये हो गया अनुपात, समझ गए? तो कहने का मतलब सबसे पहले हमको इस गोले का अनुपात चाहिए और फिर इस गोले अनुपात चाहिए ना। मैं चाहूं तो दोनों को एक साथ बना सकता हूं। कैसे बना? तो ध्यान दो, एक तो या आप तो अलग अलग निकाल लो कि भैया इस गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो पहले, और फिर इस गुब्बारे का निकाल लो, और फिर दोनों को क्या कर दो, बट्टा में डाल दो, बट्टा में फिर अनुपात में निकाल दोगे। क्लियर है? दूसरा तरीका, इसका रेडियस को तो मान लो छोटा r और इसके रेडियस को मान लो, इसके रेडियस को मान लो बड़ा r। ठीक है? अब देखिए दोनों गुब्बारों का आयतन दिया है ना, तो देखिए मैं लिख रहा हूं पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात में दिया है ना बाबू, तो डायरेक्ट मैं लगा रहा हूं बट्टा। ठीक है? अनुपात का मतलब ही यही होता है, बट्टा। ठीक है? दूसरे गुब्बारे का पृष्ठीय, यही कह रहे हैं ना रे? चलो आओ, बराबर पहले गुब्बारे का ये, तो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई, रेडियस छोटा आ रहा है ना, तो r²। बोलिए, इसका वाला इसके सामने लिख दिया और नीचे वाले का नीचे में। इसका क्या लिखूंगा? 4 पाई बड़ा r²। क्लियर है? अब देखो 4 से 4 तो ऐसे ही कट जाएगा, पाई का भी कट गया नहीं, छोटा r² बड़ा r² है। ठीक है? दो कैसे स्क्वायर रे बकलोलवा, स्क्वायर नहीं करता है। ठीक है? तो देखिए बाबू, छोटा r का मान कितना है? 7, तो 7 स्क्वायर है, तो 7 गुने 7 हो जाएगा, होगा? छोटा तो चिल्लाने में रहता है खाली। रे बकलोलवा 7 गुने 7 लिख सकते हैं, और नीचे में कितना है? 14 गुने, अब 49 बोला, बताइए जल्दी, 14 गुने 14 ये क्या होता है भैया? कुछ नहीं होता है। अब देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 7 एकम 7, 7 दूनी, ऊपर से गुना करेंगे 1 और नीचे गुना करेंगे 4, 1:। बात समझ गए? सबसे शॉर्टकट यही है। अगर सुन लो, अगर अलग अलग निकालता ना तो तुम लॉन्ग कट कर लेता, क्योंकि तुम फिर निकालता ऐसे भैया 4 पाई r², तो 4 फिर 22/7, फिर 7 गुने 7, फिर काट खुट करता, समझ गए? अब फिर क्या करता? गुना, समझ गए? फिर ऐसे निकालता, फिर बट्टा में डाल के फिर काटता। तो यहाँ पे 4 पाई उड़ाइए दिए पहले। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आइए, पीतल से बने एक अर्धगोला कटोरा। भाई साहब अर्धगोला कटोरा कह रहा है, कौन भीख मांगने जा रहा है रे? लो ठीक है, लो टोपी बना दिए कटोरा के नाम पे। ठीक है? लो अब देगा, मांग भीख तू। ठीक है? अच्छा चलो, आंतरिक व्यास कितना दिया है? 10.5। अब देखो आंतरिक व्यास का मतलब क्या होता है? अंदर वाला। जैसे ये कटोरा है ना, कटोरा है, अब ये कटोरा है, तो ये यहां से यहां तक, अंदर तक, ये आंतरिक व्यास हो गया, और ये यहां से यहां बाहर तक, ये क्या हो गया? बाह्य व्यास। आंतरिक और बाह्य, समझ गए? तो आंतरिक व्यास दिया है, कौन सा व्यास दिया है? आंतरिक। तो भाई लिखेंगे आंतरिक व्यास। आंतरिक व्यास कितना दिया हुआ है? 10.5 सेंटीमीटर, यानी कि 105/10। ठीक है? ठीक है भाई, क्या कर रहा है? 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पे कलई, कलई का मतलब पेंटिंग। कहां पे पेंट करना है? अंदर में। ठीक है? तो अंदर में पेंट करना है, तो अंदर का ही वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, ये बाहर में जो वक्र पृष्ठ दिख रहा है वो अंदर में भी तो वक्र पृष्ठ दिखेगा। मैं चूंकि दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने सूप पिया है, जूठा जूठा तुमको दिखाना अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को। ठीक है? देख ले बेल, देख ले, मुंह में पानी ले आ। तो कहने का मतलब ये वक्र पृष्ठ अंदर, बाहर में जो दिख रहा है वो वक्र पृष्ठ अंदर में भी होगा। बात समझे? बाहर का वक्र पृष्ठ निकालना है तो बाहर का त्रिज्या लेना पड़ेगा बाहर तक, अंदर का निकलना है तो अंदर तक, लेकिन लेना है वक्र पृष्ठ। तो भैया सबसे पहले हमको व्यास से मतलब है कि त्रिज्या से मतलब है, तो त्रिज्या निकालेंगे 105 सॉरी उल्टा कर दिया, पहले फॉर्मूला व्यास बट्टे 2, 105/10
बट्टे 2 बट्टे 1, 1 अपने मन से, ट्विंग ट्विंग 105 बट्टे 20। क्लियर है? हाँ अब चलो, अब आते हैं भैया, पेंट कराने का खर्चा मांग रहा है, खर्चा। तो सबसे पहले कितना एरिया में पेंट करना है वो तो पता हो, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? एरिया। एरिया का मतलब आंतरिक पृष्ठ निकालना है। तो भाई निकालेंगे अर्धगोले, अर्धगोले कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठ। फुल पृष्ठ नहीं लगा देना, वक्र पृष्ठ। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, 1 मिनट होल्ड कर दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर कटोरे को तुमको पेंट करने के लिए बोलेगा तो किसको किसको पेंट करेगा? सिर्फ इसी को करोगे ना। और मान लो अगर क्वेश्चन कर कहे बाहर पेंट करो तो किसको करोगे? यही को। और अंदर कहेगा तो इसी को, ऊपर वाले को तो नहीं करोगे ना। या अंदर करोगे या बाहर करोगे? करोगे तो वक्र पृष्ठ को ना, कर्व सरफेस एरिया को ही ना। इसीलिए मैंने लिखा है आंतरिक वक्र पृष्ठ। क्लियर है? वक्र पृष्ठ लग गया तो भाई क्या होगा फॉर्मूला? 2 पाई का मान, आर का मान। क्लियर है? 15 से काटो, ठीक है। 3 4 2, ठीक बा। 2 11, ठीक है। 105 20 को छोटा छोटा कर दूं, 5 से काट के 21 4, अब कोई नहीं कटेगा। 11 3 21 4, 33 गुने 21 बट्टे 4, गुना करें, गुना करके भाग करना पड़ेगा। 33 21 3 3 6 9 693 बट्टा 4। इसको यही रहने दो, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले समझो, इतना एरिया को आपको पेंट करना पड़ेगा। कितना? 693 बट्टा 4। कितना? 693 बट्टा। क्लियर है? अब देखो बेटा, 693 बट्टा 4 को पेंटिंग करना है, लेकिन उसका बोल रहा है खर्च निकालने। ध्यान से देखो, अगर सुन लो, 16 रुपया कितना? 100 मीटर पे, सॉरी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना खर्च है? 16 रुपया। तो मैं लिखूंगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई। तो क्वेश्चन में जो है वही लिख रहा हूं मैं, कलई। कलई का मतलब होता है पेंट। कलई कराने का खर्च कितना रुपया है? 16 रुपया, ठीक है। एक बार थोड़ा ध्यान से देखो, 16 रुपया। सबसे पहले 100 पे है ना, तो 1 पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई कराने का खर्च 16 बट्टा 100, ठीक है। फिर कितना पे निकालना है? फिर निकालना है आपको इतना पे ना, 693 बट्टा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कलई कराने का खर्च होता है 693 बट्टा 4 गुने 16 बट्टा 100, 4 चौके 16, ठीक है। इसको मैंने कैसे निकाला ये समझिए। अगर आपको बोलेगा 12 रुपया में 12 गो केला देता है, तो 8 रुपया में क्या गो केला देगा? 8। आपने पहले दिमाग लगाया होगा 1 केला पे, तो आपने सोचा कि 12 रुपया में 12 केला, तो इसका मतलब 1 रुपया में 1 केला, तो 8 गो केला का मतलब गुना। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 100 से किस पे ले आया? 1 पे। तो 1 में इतना रुपया, अब जितना भी होगा उसको जितना भी करना होता है उससे गुना कर देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब देखो 4 चौके 16 कट गया। अब देखो 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 9 चौके 36। हाँ, क्यों मैं काटू? 100 से डिवाइड देने में आसानी रह जाएगा ना। कहाँ से नहीं समझ में? बकलोलवा, अब ये केला का रेट बताएं तो केला, हाँ तो जब भी जायदे में होता है सबसे पहले 1 पे निकालते हैं। अच्छा सुन लो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आया फिर से पूछे। जब भी 100 200 500 50 20 होता है ना, सबसे पहले हम 1 पे खर्चा निकालते हैं। 1 पे खर्चा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? भागा में भेज देते हैं उस चीज। तो 100 का खर्चा 16 रुपया, तो 1 का खर्चा 16 बट्टा 100। इस वाले को 100 को किस में भेज दिए? भागा में। अब 1 पे खर्चा इतना निकल गया। अब 1 पे खर्चा जैसे पता चल गया, अब ये 500 पूछे या 1000 पूछे या 2000 पूछे या 10,000 पूछे, बस 1 से हमको क्या कर देना? गुना। 1 से गुना का मतलब 1 पे जो खर्चा लगा उससे गुना कर देंगे। क्लियर है?
अब देखो, अब इसको काट रहे हैं, अब 4 चौके 16। अब बहुत सारे बच्चा कहेगा भैया 100 से क्यों नहीं काटो? 100 से इसलिए नहीं काट रहे हैं कि 100 से भागा देने में आसानी लगता है, ठीक है, इसलिए नहीं काटे। नहीं तो बहुत सारे बच्चा 4 से 25 काट देगा। काटो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फंस जाओगे। अब 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 नमा 36, 1 37 का 7 हासिल 3, 4 छक्के 24, 24 3 27, और नीचे में 100। इसको 100 से भागा दोगे तो 27.72 आएगा। ये इतना रुपया आपको खर्चा लगेगा। क्लियर है? थोड़ा सा मुझे आंसर देखने दो। नहीं, मैं क्या हूं बे? टीचर हूं, नॉर्मल टीचर। टीचर से भी गलती होता है। ये 10th क्लास का है। देखो ना, गधा सब कोई बुक से आंसर नहीं देख रहा है, चेक कर रहा है, सब बकवास कर रहा है। हाँ, 27.72, ठीक है, सही है। 27.72 रुपया खर्च आएगा, ठीक है। पुराना बुक में 13.4 है ना भाई। 3 क्वेश्चन है, शांति रहो। नया क्वेश्चन क्या है? उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया। तो भाई लिखो सॉल्यूशन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए बाबू, पहले आपको कहता था गोले का निकालना है, इस बार दे दिया 154। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब यहाँ पे 154 लिख दिया तो यहाँ पे नीचे में फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला होता है 4/4πr²। और इधर कितना है? 4πr² किसके बराबर हो जाएगा? 54 के बराबर। ठीक है मनीषा? 4 का 4, पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं, क्योंकि आर निकालना ही है, ठीक है, त्रिज्या बराबर 154। अब देखिए मैं बताता हूँ, इधर जो नीचे है उधर गुना में जाएगा, जो इधर ऊपर है वो इधर भागा में जाएगा, डिवाइड में। सिंपल याद रखो, ठीक है। अब सिंपल r² यहाँ पे लिख लो, 154 लिख लो, 7 नीचे है, इधर ऊपर जाएगा मतलब गुना, नीचे 4 और 22 ऊपर है, वो नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 22 और 154 कटेगा, 22 सत्ते 154, 7 आ गया। अब ध्यान से देखिए, इधर आ गया 7 गुने 7, 4 को भी देखो मैं 2 गुने 2 कर रहा हूं, ठीक है। r बराबर, अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा? 7/2 गुने 7 जोड़ा होता है तो एक भगवान के पास एक, त्रिज्या कितना हो गया? तो अगर तुम गलती से 49/4 भी कर देते तो कोई बात नहीं, √49/4 अलग अलग कर लेंगे, 7 हो जाएगा और 4 का √2 हो जाएगा। ये भी होता है ना कि भैया मैं गुना ही कर लूंगा, तो ऐसे। क्लियर है? तो त्रिज्या कितना निकल गया? 7/2, यानी कि 3.5। भाई इसको 3.5 कर लोगे ना? एगो बच्चा कोई ना, आज क्या क्या बताओ, ऐसे ही बात कर रहा था, सीधे यहाँ पे जो भी उठाया है ना सीधे मुंह पे फेंका है, ठीक है ना, नाक पे लगा है, पता नहीं कैसे, चोट खून नहीं बहा है बस। और जल्दी जल्दी करवा के मुझे वो करवाना था, टाइम नहीं बच रहा है, बकवास करे जा रहा है। अब देखिए, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। मान लीजिए ये कभी कभी ऑटो फोकस ले लेता है, देखिए नहीं हिलाता नहीं वो ऑटो फोकस। देखो इधर देखो, एक मैं मान लेता हूँ ये चंद्रमा है और ये मान लेता हूँ मैं पृथ्वी है, ठीक है ना, एक छोटा और एक बड़ा ले लेता हूँ। अब देखिए इसका मतलब क्या है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, यानी कि पृथ्वी का व्यास अगर मैं मान लेता हूँ x है, तो चंद्रमा का व्यास जो हो जाएगा x/4 हो जाएगा। बात समझ गए? व्यास से हमें तो मतलब होता नहीं है, हमें किससे मतलब होता है? त्रिज्या से, याद है? ये समझे? तो यहाँ पे लिखेंगे, माना कि पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का व्यास कितना हो गया? x। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? x/2 होगा कि नहीं होगा? तो व्यास को ही आधा करते हैं ना, तो पृथ्वी का व्यास है x, तो x का आधा x/2। तो भाई माना कि पृथ्वी का व्यास x, तो चंद्रमा का व्यास कितना हो जाएगा?
चंद्रमा का व्यास। देखिए चंद्रमा का व्यास खुद कर रहा है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4, 1/4 का मतलब 1/4, उसको x से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x/4 हो गया, x/4। अब x/4 आ गया, क्लियर है। तो भाई ये ले लो चंद्रमा और ये ले लो, ठीक है, लिख लो। तो भाई चंद्रमा का त्रिज्या कितना हो जाएगा, चंद्रमा का त्रिज्या कितना हो जाएगा बताओ तो कोई मन से। बकलोलवा x/4/2 x/8 होगा। अब देखिए यहां तक हो गया। अब क्या करा है, दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, फिर से अनुपात बट्टा। तो दोनों का मतलब है पहले पूछ रहा है चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब फिर नीचे में बट्टे में पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। भाई देखो चंद्रमा और पृथ्वी गोला की ही तरह तो है, तो भाई गोला का होगा, लेकिन इसका देखो आर जो है ना, इस छोटा का छोटा आर मान लो, तो ये मान लो छोटा आर, ठीक है, और ये मान लो बड़ा आर, क्लियर है, क्योंकि रेडियस थोड़ा अंतर करना है। तो इसका हो जाएगा आपका 4 पाई, चंद्रमा का है ना तो छोटा आर स्क्वायर, और पृथ्वी का है ना बड़ा आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई गया, इधर बचा आर स्क्वायर, छोटा आर स्क्वायर, यानी कि x/8 गुने x/, नीचे में x/2 गुने x/2, क्लियर है। अब देखो मैंने क्या बोला, ये इससे गुना होगा और ये इससे गुना, यही होगा। लेकिन ध्यान से देखो ना, जब ये इससे गुना होगा तो इसके बाद ये वाला और ये वाला तो कट भी सकता है, जो जिससे गुना होगा उसके अपोजिट काट भी दो, और नहीं समझ में आ रहा तो गोली मारो, कौन खाना खिलाएगा। ये x गुने x, ठीक है, इसको किससे गुना करेंगे, 2 गुने 2 से, ठीक है। नीचे में आओ, 8 गुने 8, इसको किससे गुना करेंगे, x गुने x, ये x ये x ये x ये x, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ऊपर में बचा कुछ नहीं तो 1, नीचे में कुछ बचा 16, यानी कि कितना आ गया, 1:। समझ गए, कुछ नहीं दिया था लेकिन दे दिया, उतारने का मौका मिल जाएगा, दे देंगे दे देंगे। लास्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, नहीं एक क्वेश्चन और है शायद इसके बाद, हाँ एक क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उतारने दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए मुंह बंद। अब ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है, समझो थोड़ा, एनसीईआरटी में यही एक दिक्कत है, सारा क्वेश्चन समझने वाला होता है। देखिए क्या कह रहा है, एक अर्धगोला कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है, ठीक है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, लेकिन कटोरे का क्या पेंट करना है, बाहरी। अब क्वेश्चन समझो बेटा, समझो थोड़ा, ये कटोरा है, ठीक है, ये कटोरा, ठीक है, ये इसका जो आंतरिक त्रिज्या है ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन कटोरा कह रहा है कि कुछ मोटा है, क्या है, मोटा है, यानी कि मोटा है, ये जो मोटाई है यहां से यहां तक, ये है आपका 0.25 सेंटीमीटर, बात समझे, क्लियर है। 2-5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है, तो भाई कटोरा कुछ ऐसे बन गया होगा, ये हो रहा है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि इसके अंदर को पेंट नहीं करना है, बाहर को पेंट करना है। अब ध्यान सुनिए, अगर अंदर को पेंट करना होता तो हम रेडियस 5 सेंटीमीटर लेके काम चला लेते हैं, लेकिन बाहर में पेंट करना है इसका, अच्छा रुक जाइए 2 मिनट, कहिए रुकने के लिए। अगर बाहर में पेंट करना है तो हमको इसको भी जोड़ना पड़ेगा। अब ये किस तरीके से दिख रहा है, इसको देखो, ऊपर वाला मैं बना रहा हूं, ये छोटा गोला मान लो वृत्त, और ये वाला गोला मान लो वृत्त का, ये यहां से यहां तक हो गया 5 सेंटीमीटर, और ये यहां से यहां तक हो गया 0.25 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 5 में ये पूरा जोड़ देंगे तो ये पूरा यहां से यहां तक का रेडियस कितना हो जाएगा, r बराबर 5.025, तो ये कितना हो जाएगा 5.25। तो बड़ा रेडियस कितना निकल गया, 5.25। समझ में आया, यानी कि यहां से लेके यहां तक पूरा बाहर तक कितना हो जाएगा 5.25, क्लियर है। हमको बाहरी चाहिए या अंदरूनी चाहिए, बाहरी, तो हमको बाहरी त्रिज्या, तो यहां पे हम लिखेंगे बाहरी त्रिज्या, समझो बाहरी त्रिज्या बराबर बराबर आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई, ठीक है।
आंतरिक त्रिज्या कितना है 5, अब मोटाई कितनी है 0.25, यानी कि 5.25, यानी कि 525/100। क्लियर बा? अब ये कहानी खत्म। अब क्या निकालना है? बाहरी वक्र पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्र। भाई कटोरा है ना, तो क्या लगाओ फॉर्मूला 2πr²। ठीक है, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान ये 525/100, 525 ठीक है 100 से क्या है 2 से नहीं काट दूं 50। ठीक है, अब ये दोनों 5 से कटेगा, मैं 5 से क्या 25 से भी काट सकता हूँ, लेकिन नहीं 25 से बहुत आप लोग, हाँ 7 से का 5 से ही काट देता हूँ। 5 से काटूंगा तो कितना आएगा 105। ठीक है, और ये 10। ठीक है, 7 से कटेगा तो 15, 15 और 10 कटेगा, 5 तिया 15, 10, 2 से 11। क्लियर है? अब आते हैं ये दोनों, 5 से काटो 105, 20, 5 से काटो 21, 5 से काटो 4, और कोई कटेगा नहीं, तो फाइनल हुआ 11 गुने 3 गुने 21, नीचे बचा 4। कर लोगे गुना? नींद आ रहा है? 693/4। समझ गए? क्या क्या अच्छा शॉर्टकट कैसे करते हैं? चलो लास्ट है। ठीक है, लास्ट है, फिर से बात समझो थोड़ा। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या आड़ वाले गोले को पूर्णतया घेरा हुआ है। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या कितनी है 8। समझो बेटा, एक बेलन है इसकी त्रिज्या कितनी है 8। बेलन की त्रिज्या यहां से यहां तक हो जाएगी। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या त्रिज्या अरे यहाँ पे एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या आड़ वाले गोले को पूर्णतया घेरा। अच्छा देखिए, एक बेलन है, बेलन की त्रिज्या नहीं दी है, वो त्रिज्या आड़ वाले गोले को पूर्णतया घेरे हुआ है, यानी कि जो त्रिज्या आड़ वाला जो गोला है ना उसको पूरा ये क्या कर दिया घेर दिया। तो इसका जो त्रिज्या कितना है आर, यहां से यहां भी कितना होगा आर, और यहां से यहां भी कितना होगा आर, यानी कि यहां से यहां तक जो हो जाएगा 2r हो जाएगा, हो जाएगा। और ये 2r क्या हो गया बेलन की ऊंचाई। हुआ कि नहीं हुआ? समझा कि नहीं समझा? तो भैया मैं लिख रहा हूं गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर r, बेलन की त्रिज्या भी कितनी होगी r ही होगी, बेलन की त्रिज्या भी r, लेकिन बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? बेलन की ऊंचाई क्यों होगी? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब निकालना है क्या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वही निकल जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकल जाएगा। क्या निकलेगा रे? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², यही फॉर्मूला होगा। बेलन का वक्र पृष्ठ, आइए बेलन का वक्र पृष्ठ, तो भाई बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला किसी को याद है? 2πr/h। 2 पाई को पाई ही रहने दो, आर को आर ही रहने दो, बस एच के जगह पे क्या डाल दो 2r। तो देखो सबको गुना करेंगे 2 दूनी, आर को आर से करेंगे r², तो इसका भी कितना हो गया 4πr²। क्लियर है? अब क्या करा है ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका अनुपात और इसका अनुपात कितना आएगा 1:1 आएगा, क्योंकि 4πr², इसका भी 4πr², इसका भी, दोनों कट जाएगा तो क्या आएगा 1:1। तो भाई थर्ड निकाल रहा हूं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा बेलन का वक्र पृष्ठ, ये लिखूंगा ना, अनुपात यही होता है भाई। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4πr², इसका 2πrh, पाई से पाई गया 2 दूनी 4, ऊपर बचा 2r², नीचे में r, h का मान भी 2r, 2 से 2 गया
इस आड़ और इस आड़ मिला के ये आड़ गया, बचा 1 और 1, यानी कि 1 अनुपात। क्लियर है? ये कर लो, देखो देखो बेटा, यही लास्ट क्वेश्चन था बाबू लोग।